Good morning, 8th class. Today we are going to start a new chapter, chapter 9th, direct and inverse variation. Direct and inverse variation. So बेटा डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब क्या है कि अगर एक चीज़ इंक्रीज कर रही है तो दूसरी भी इंक्रीज करेगी। ठीक है, यानी अगर एक क्वांटिटी जो है वो डायरेक्ट वेरिएशन पे कैसे करेंगे, अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज करेगी तो दूसरी क्वांटिटी भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज ही करेगी। ठीक है, और अगर एक डिक्रीज कर रही है तो दूसरी भी डिक्रीज करेगी। डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब क्या है, अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है तो दूसरी भी इंक्रीज करेगी, अगर एक डिक्रीज कर रही है तो दूसरी भी डिक्रीज करेगी। ठीक है, उससे उलट अगर इन्वर्स का मतलब देखा जाए तो इन्वर्स का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे से उलट, अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है तो दूसरी क्वांटिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, इन्वर्स और डायरेक्ट वेरिएशन समझ आया। इन्वर्स डायरेक्ट में अगर एक इंक्रीज कर रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज करेगी, अगर डिक्रीज करिए दोनों इकट्ठे डिक्रीज करेंगी। इन्वर्स में क्या है, अगर एक इंक्रीज कर रही है तो दूसरी डिक्रीज करेगी। Exercise 9.1, we will do only 4th to 14th question from this exercise. So, 4th question is cut the first, second, third question and 14 to onwards. Question number 4. Gold is quoted at 4500 for 10 gram. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 ग्राम ऑफ गोल्ड। अब देखो 10 ग्राम गोल्ड की अगर कॉस्ट ₹4500 चल रही है, 10 ग्राम की 45 चल रही है तो 5 ग्राम की कितनी होगी। देखो इंक्रीज कर रही है ना, इसकी 10 ग्राम है, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग इसकी क्या कर रही है, कॉस्ट इंक्रीज कर रही है। इट मीन्स ये डायरेक्ट वेरिएशन हो रहा है, तो 5 की कितनी होगी, तो ये आपको फाइंड आउट करनी है। सो लुक एट हियर, लेट द कॉस्ट ऑफ 5 ग्राम गोल्ड ऑफ 5 ग्राम ऑफ गोल्ड इज ₹x। तो जो आपको फाइंड आउट करनी है उसे x लेट करके चलो। कॉस्ट ऑफ 10 ग्राम ऑफ गोल्ड, 10 ग्राम ऑफ गोल्ड की कॉस्ट कितनी है, 4500। सिंस टू क्वांटिटी है डायरेक्ट वेरिएशन, अब देखो डायरेक्ट वेरिएशन है, कम का इंक्रीज ही कर रही है, उसकी कॉस्ट इंक्रीज ही कर रही है उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो 5 की कितनी होगी, तो ये दोनों क्वांटिटीज जो है वो क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन में है। रेशो ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू रेशो ऑफ कॉस्ट ऑफ गोल्ड। अब एक तरफ क्या है, गोल्ड है, ठीक है, एक तरफ वेट ऑफ गोल्ड लिख लो, रेशो ऑफ वेट ऑफ गोल्ड। तो एक तरफ गोल्ड है, दूसरी तरफ उसकी कॉस्ट है, दोनों के रेशो को हमने क्या कर दिया, इक्वल रख दिया। ठीक है, अब देखो इसे आप एक टेबल के अकॉर्डिंग भी समझ सकते हो बेटा, अगर आपको मुश्किल हो रही हो तो टेबल के अकॉर्डिंग समझ लेना। एक तरफ आप लिखोगे वेट ऑफ गोल्ड, दूसरी तरफ आप लिखोगे कॉस्ट ऑफ गोल्ड। तो अगर वेट ऑफ गोल्ड 10 ग्राम है तो कॉस्ट कितनी थी उसकी 4500। अगर वेट जो है वो 5 ग्राम है, कॉस्ट हमने एक्सलेट की है। ठीक है, अब देखो 10 और 5 का रेशो और 4500 और एक्स का रेशो का मीन डिवीजन। ठीक है बेटा, तो क्या करोगे, 10/5 4500/x, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स उस साइड चला गया तो 5 इस साइड जाके 4500 से मल्टीप्लाई हो गया, 10 डिवाइड हो जाएगा। तो कितना बन गया हमारे पास, पहले 10x इक्वल टू 4500 मल्टीप्लाई 5, 10 जो है वो डिवाइड हो जाएगा। मेरे पास आंसर कितना आ गया, ₹2250, यानी कि कॉस्ट ऑफ 5 ग्राम ऑफ गोल्ड की कितनी होगी, 2250। तो ये डायरेक्ट वेरिएशन के अकॉर्डिंग। डायरेक्ट वेरिएशन में क्या किया हमने कि जो जिसकी कॉस्ट थी, जिसके वेट के अकॉर्डिंग कॉस्ट थी, हम लोगों ने वेट को एक साइड, कॉस्ट के रेशो को एक साइड रख लिया, दोनों की वेरिएशंस करी हमने डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 5, 7 डजन ऑरेंज कॉस्ट। देखो 7 डजन ऑरेंज की कॉस्ट गिवन है, कॉस्ट ऑफ 10 डजन ऑरेंज, 10 डजन ऑरेंज की कॉस्ट आपको फाइंड आउट करनी। देखो लेट द कॉस्ट ऑफ 10 डजन ऑरेंज, अब 10 डजन ऑरेंज की हमें कॉस्ट चाहिए तो मैंने उसे एक्सलेट कर लिया। 7 डजन ऑरेंजेस की कॉस्ट आपके पास गिवन है 252। सिंस टू क्वांटिटीज आर इन डायरेक्ट वेरिएशन, देखो डायरेक्ट वेरिएशन में ही जा रही है क्वांटिटी, कम का आपको इंक्रीज ही कर रही है। देखो अगर यहाँ ज़्यादा की वैल्यू कम हो रही हो तो वो इन्वर्स वेरिएशन में होगी, अभी इंक्रीज ही कर रही है उसके अकॉर्डिंग, तो ये डायरेक्ट वेरिएशन में है। तो रेशो ऑफ ऑरेंजेस इज इक्वल टू रेशो ऑफ कॉस्ट ऑफ ऑरेंजेस।
ऑरेंजेस के रेशो जो है 7 और 10 की, देन 7 के जहाँ 7 लिखा है, अगर 7 पहले नंबर पे है तो उसके अकॉर्डिंग उसकी जो कॉस्ट है वो आएगी पहले। अगर आप 10 को पहले ले रहे हो तो उसकी कॉस्ट पहले आनी थी, एक्स आना था पहले। 7:10, 252:x, ये कॉस्ट है, ठीक है। कॉस्ट की रेशो अलग से, ऑरेंजेस की रेशो अलग से। 7/10, 252/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी मैं, मेरे पास हो गया 7x, एक्स 7 के साथ चला गया, 10 जो है 252 के साथ आ गया। 7 मल्टीप्लाई, मुझे x चाहिए, 7 मल्टीप्लाई का था तो डिवाइड का आ गया। सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू आ गई ₹360। सो क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद ऐसे ही फाइंड आउट करोगे। देखो डिस्टेंस है और टाइम है, तो आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है 3r का, तो डिस्टेंस को एक्सलेट करके चलोगे। 7th question, 18 complete turns if screwdriver can just drive a screw through for 1/2 centimeter plank. How many turn will be required to drive the screw through 9 centimeter plank? देखो प्लैंक यहाँ पे बेटा होता है जैसे एक बोर्ड वगैरह होते हैं ना, सॉलिड रेक्टेंगुलर बोर्ड वगैरह होते हैं, उसे हम लोग प्लैंक बोलते हैं। तो कहते हैं एक स्क्रू ड्राइवर है, उसके 18 कंप्लीट टर्न्स जो है स्क्रू ड्राइवर के, जस्ट टू ड्राइव स्क्रू थ्रू इतने सेंटीमीटर प्लैंक है। ये देखो इसका साइज गिवन है। हाउ मेनी टर्न्स, अब कितने टर्न, नंबर ऑफ टर्न्स आपको फाइंड आउट करने हैं 9 सेंटीमीटर प्लैंक में जो स्क्रू होगा उसके नंबर ऑफ टर्न्स आपको फाइंड आउट करने हैं। सो लेट द नंबर ऑफ टर्न इन 9 सेंटीमीटर प्लैंक, जो हमें फाइंड आउट करना है उसे एक्सलेट करके चले। नंबर ऑफ टर्न इन फॉर 1/2 सेंटीमीटर यानी 9/2 सेंटीमीटर प्लैंक इज 18। Since two quantities are in direct variation, therefore ratio of number of turns is equal to ratio of plank. 18 रेशो x, नंबर ऑफ टर्न था 18 रेशो x, ठीक है। तो जो हमारे पास रेशो ऑफ प्लैंक है वो कितनी होगी 9/2 रेशो 9। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी 9/2 को एज इट रहने दो। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आंसर सॉल्व करके x की वैल्यू कितनी आ जाती है 36। तो देयरफॉर नंबर ऑफ टर्न इन 9 सेंटीमीटर प्लैंक इज 36। सो क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, सलमा टाइप 2100 वर्ड ड्यूरिंग हाफ एन आवर। अब देखो हाफ एन आवर, हाउ मेनी वर्ड्स वुड शी टाइप इन 6 मिनट्स। अब देखो मिनट्स में है ना, 6 मिनट्स है, दूसरा भी हमें मिनट्स में चाहिए, तो हाफ एन आवर का मतलब 1 घंटे का आधा कितने मिनट्स होते हैं 30 मिनट्स, ठीक है। तो ये हमारा 30 मिनट्स हो जाएगा। लेट द नंबर ऑफ वर्ड्स इन 6 मिनट इज एक्स, हमें 6 मिनट्स के बताने हैं। नंबर ऑफ वर्ड्स कितने टाइप करती है वो तो एक्स हमने एक्स लेट करके चले हैं। नंबर ऑफ वर्ड्स इन हाफ आवर, हाफ एन आवर मतलब 30 मिनट्स, वो मिनट्स में थे टाइम, तो ये भी मिनट्स में होने चाहिए, तो वो हो गए 2100 वर्ड्स। देयरफॉर रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वर्ड्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ टाइम, कितना हो गया 2100 रेशो एक्स, टाइम का जो हमारे पास वर्ड्स थे उनकी रेशो, तो टाइम की रेशो 30 और 6 मिनट्स में। क्रॉस मल्टीप्लाई किया 30x, ये कितना हो गया 2100 मल्टीप्लाई 6, एक्स को एज इट रहने दो, 30 जो है वो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे पास आंसर कितना आ गया 420 वर्ड्स। सो डू क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 एज इट योरसेल्फ। Now question number 12 is an electric pole 24 meter height cast a shadow 20 meter long। देखो एक इलेक्ट्रिक पॉल है, उसकी हाइट गिवन है 24 मीटर, उसने एक शेडो कास्ट की है, वो कितने हैं 20 मीटर लॉन्ग। शेडो की जो इलेक्ट्रिक पॉल है 20 मीटर हाई, तो उसकी जो शेडो बनेगी वो 20 मीटर लॉन्ग होगी। फाइंड द हाइट ऑफ, आपको हाइट ऑफ ट्री की फाइंड आउट करनी है जो कि उसकी शेडो है वो 15 मीटर लॉन्ग होगी। सो लेट द हाइट ऑफ ट्री कास्ट ऑफ 15 मीटर लॉन्ग शेडो कितनी होगी x मीटर। द हाइट ऑफ इलेक्ट्रिक पॉल कास्ट ऑफ 20 मीटर लॉन्ग शेडो कितनी होगी 24 मीटर। सिंस टू क्वांटिटीज आर इन डायरेक्ट वेरिएशन, देयरफॉर रेशियो ऑफ हाइट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ शेडो। हाइट की रेशियो x रेशियो 24, लेंथ शेडो की कितनी हो जाएगी रेशियो 15:20। इसे डिवीजन में ले आओ। सो जो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स हमें एज इट रहने दो, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, बाकी वैसे ही रहने दो। तो कितना हो गया हमारे पास सॉल्व करने के बाद एक्स जो है 18 मीटर। सो देयरफॉर हाइट ऑफ ट्री कितना हो गया 18 मीटर। सो क्वेश्चन नंबर 13 सेम क्वेश्चन नंबर 12 की तरह है, खुद निकालोगे बेटा, ये खुद सॉल्व करोगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, इन अ हॉस्पिटल द मंथली कंजप्शंस ऑफ मिल्क, हॉस्पिटल में थे
मंथली कितना कंजप्शन होता है मिल्क पर 70 पेशेंट्स के लिए। देखो नंबर ऑफ पेशेंट्स गिवन है और मिल्क की कंजप्शन बताई है कि कितने लीटर है, 31.5 लीटर मंथली 70 पेशेंट्स के लिए। इन केस ऑफ कोटा ऑफ मिल्क रिमेन द सेम, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क रिक्वायर्ड 120 पेशेंट। देखो 120 पेशेंट के लिए कितना मिल्क रिक्वायर है ये आपको फाइंड आउट करना है। सो लेट द क्वांटिटी ऑफ मिल्क फॉर 120 पेशेंट x लीटर। देखो जो हमें फाइंड आउट करना है उसके लिए हमने उसे x लीटर फाइंड लेट करके चलिए। क्वांटिटी ऑफ मिल्क फॉर 70 पेशेंट, 70 पेशेंट्स के लिए कितना था, 31.5 लीटर। सो देयरफॉर ये दोनों वेरिएशंस कौन सी होगी, डायरेक्ट वेरिएशन होगी, वो लाइन लिख लेना सिंस टू क्वांटिटीज आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। सो देयरफॉर रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज इक्वल टू रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पेशेंट्स। दोनों के रेशियोस इक्वल हो गए तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क यानी कि कितनी क्वांटिटी, x और 31.5, मिल्क के नंबर ऑफ पेशेंट्स कितने थे, 120 और 70। नाउ x को एज इट रहने दो, u से जाके क्या हो गया 31 है बेटा, ये 31.5 जो उससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, u से जाके मल्टीप्लाई हो गया, पॉइंट हटा दिया मैंने, नीचे 10 आ गया। सॉल्व करने के बाद मेरे पास आंसर आता है 54 लीटर। So this is your exercise 9.1. Solve it carefully. If you have any problem then ask me. Thank you for watching.